तेरे खुल्क को हक ने अजीम कहा, तेरी खिल्क को हक ने जमील किया। कोई तुझसा हुआ है न होगा शहा, तेरे खालिके हुस्नो अदा की कसम। और वो खुदा ने है मर्तबा तुझको दिया, न किसी को मिले न किसी को मिला, कि कलामे मजीद ने खाई शहा, तेरे शहरो कलामो बका की कसम। तेरे शहरो कलामो बका की कसम। और तेरा मसनदे नाज है अर्शे बरी, तेरा मसनदे नाज है अर्शे बरी, और तेरा महरमे राज है रूहे अमी। तेरा मसनदे नाज है अर्शे बरी, तेरा महरमे राज है रूहे अमी। तू ही सरवरे हर दो जहां है शहा, तेरा मिस्ल नहीं खुदा की कसम। तू ही सरवरे हर दो जहां है शहा, तेरा मिस्ल नहीं है खुदा की कसम। और तू ही बंदों पे करता है लुत्फ अता, है तुझी पे भरोसा तुझी से दुआ। तू ही बंदों पे करता है लुत्फ अता, है तुझी पे भरोसा तुझी से दुआ। मुझे जलवाए रसूले पाक दिखा, तुझे अपने ही इज्जो उला की कसम। कुरान करीम फुरकान हमीद की एक बहुत ही मुख्तसर और जामे सूरत, जिसे सूरह असर कहा जाता है। सबसे छोटी सूरत जो कुरान की है वो सूरह कौसर है, और उसके बाद जो सूरत छोटी सूरत है वो है सूरह असर। बहुत मुख्तसर और बहुत जामे सूरत। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह तो यहाँ तक फरमाते हैं कि अगर इस एक सूरत पर बंदा अमल कर ले, इस पे गौर व फिक्र करे, तफक्कुर करे और तदब्बुर करे, तो उसे जिंदगी गुजारने के लिए यही सूरत ही काफी है। अल्लाह ताला ने जो बात इरशाद फरमाई वो ये कि वल अस्र, कसम है ज़माने की। अब देखिए कि हमारे यहाँ अमूमन ज़माने को बुरा भला कहा जाता है। कहते हैं ना कि बुरा ज़माना चल रहा है, इस तरह की बात लोग करते हैं। तो कहा कि ज़माने को बुरा न कहो, ज़माने को बुरा कहने से मना किया गया। ज़माना तो वही है, ये लैलो नहार हर चीज़ अपने मदार में चल रही है। सूरज तो अपनी ड्यूटी पर है, रोजाना वो अपना काम कर रहा है। सुबह हो रही है, शाम हो रही है, गर्दिशे लैलो नहार तो चल रही। जमाने को बुरा न कहो, जमाना खराब नहीं होता, हमारी सोच का खाना खराब होता है। जमाना खराब नहीं, भाई जमाना वही है, हमारा रब वही, रसूल वही, किताब वही, जमीन वही, आसमान वही, फरिश्ते वही, सब कुछ तो वही है। बस हमारा ईमान वो हो जाए, हमारा यकीन वो हो जाए। जमाना रिसालत से जो वक्त जितना करीब है वो उतना अजीम है, क्योंकि बाद में हमारे अंदर खामियां पैदा हो गई। खामियां हमारे अपने अंदर पैदा हुई हैं, और हम जब हमारा बस नहीं चलता तो हम जमाने को कोसना शुरू कर देते हैं। हमें जमाने के साथ चलना नहीं आता, हमें अपने दीन के साथ जुड़कर रहकर इस जमाने के तकाजों को पूरा करना नहीं आता, तो हम जमाने को कोसते हैं। जमाना बुरा नहीं होता, उसे मना किया गया। कभी भी जमाने को बुरा न कहो। दाना दाना मेरे हुजूर का है, हर जमाना मेरे हुजूर का है। तो ये जमाना तो मेरे हुजूर का है, और मेरे हुजूर का जमाना कैसे खराब हो सकता है? हमारी सोच गलत हो सकती है, हमारा तरीका गलत हो सकता है। जमाना तो कसम इरशाद फरमाई। और कसम हमारे यहाँ भी जब कोई बहुत अहम बात कहनी हो तो बंदा कसम खा के कहता है ये इतनी अहम बात है। खालिक कायनात को कसम खाने की जरूरत नहीं, वो खालिक है, इरशाद फरमा दे ये वही काफी है हमारे लिए। लेकिन जब बात में जोर देना हो कि ये बहुत अहम बात कही जा रही, कसम इरशाद कि जमाना महबूब की कसम,
कसम क्यों जमाने की खाई कि महबूब तुम्हारा जमाना है, जमाना है महबूब की कसम। जैसे मक्के की कसम अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाई, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, महबूब तुम्हारे इस शहर मक्का की कसम। क्यों? क्या वहां सफा मरवा है? क्या मकाम इब्राहिम है इसलिए कसम खाई? क्या वहां पे मुल्तजिम है इसलिए कसम खाई? क्या वहां बैतुल्लाह है इसलिए कसम खाई? जमजम है इसलिए कसम खाई? फरमाया, महबूब व अंता हिल्लुम बिहादल बलद, के महबूब तुम वहां रहते हो, तुम उन गलियों में चलते हो इसलिए कसम खाई। तो जब महबूब के शहर की कसम खाई, वद्दुहा महबूब के चेहरे की कसम खाई, वल्लैल महबूब की जुल्फों की कसम खाई, तो वहीं वल असर महबूब के जमाने की कसम खाई। महबूब जमाने की कसम, कसम है जमाने की। इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान खसारे में, खसारे में, हर इंसान खसारे। कोई इंसान ऐसा नहीं जो खसारे में ना हो, इंसान खसारे में। और ये बात कौन इरशाद फरमा रहा है? यहाँ बिजनेस से वाबस्ता लोग भी बैठे हुए हैं, तिजारत करते हैं। अगर किसी शोबे का कोई टाइकॉन हो, कोई उस शोबे का माहिर हो, और वो कह दे कि ये मार्केट अभी सही नहीं जाएगी, खसारे का सौदा होगा, कोई करेगा? मार्केट प्रैक्टिस क्या है? कोई माल उठाएगा? नहीं उठाएगा। भाई फलां साहब ने कहा है, वो बहुत इस शोबे के माहिर आदमी, उन्होंने राय दी कि अब ये मार्केट खत्म होने वाली है, डाउन साइड पे जाएगी, कोई नहीं सौदा खरीदता। ऐसा होता नहीं होता। कोई काबिल आदमी बता दे कि भाई ये टिकट नहीं खरीदना, ये तो टिकट सस्ती होने वाली है, आप खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि किसी माहिर आदमी ने आपको बताया, खबर दी है। तो दुनिया के कोई शख्स अगर कोई मालूमात दे दे, हम उस पर इतना यकीन कर लेते हैं। तो जब खालिक के कायनात जिसने इंसान को तख्लीक किया है, जब वो इरशाद फरमा रहा है कि इंसान खसारे में है, इसके बाद कोई बात रह जाती है? खसारे में है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, कोई बंदा खसारे का सौदा करेगा? चलो गलती से हो जाए तो हो जाए, मतलब नफा नुकसान कारोबार का हिस्सा है, हो जाता है। जानबूझ के कोई बार बार खसारे का सौदा करेगा? या तो उसका मेंटल कोई प्रॉब्लम हो, तो समझ में आता है कि यार ये हर दफा यही करता है। लेकिन कोई जानबूझ के खसारे का सौदा कभी नहीं करेगा। समझदार तजर्बाकार आदमी, लेकिन पता नहीं क्यों इतने तजर्बाकार, समझदार, हर तरह की मालूमात रखने वाला इंसान, जब ये वाली बात आती है तो पता नहीं क्यों खसारे का सौदा करता है। इस तरफ वो क्यों नहीं गौर व फिक्र करता कि जब खालिक के कायनात इरशाद फरमा रहा है कि हर इंसान खसारे में है। एक खसारा तो ये है ना, हर इंसान का एक नुकसान तो ये है कि जिंदगी हमारी कम हो रही है। ये खसारा तो है ना। यानी बिल फर्ज किसी की एज थी 60 साल और वो 40 साल गुजार चुका है, तो बाकी कितने बच गए? तो खसारा हो गया या फायदा हुआ है? भाई 1 साल और निकल जाएगा तो क्या बचेगा? एक कमी होगा ना। ये जो साल गिरा है हम मनाते हैं बड़ी धूमधाम से, ये जो हर साल हम अपनी सालगिरह मना रहे होते हैं, तो साल तो गिर रहा होता है। हम बड़े हो रहे होते हैं, छोटे हो रहे होते हैं। हम कहते हैं हम बड़े हो रहे हैं, लेकिन दर हकीकत हम भाई बर्फ वाला बर्फ लेकर बैठा हुआ है धूप में। अब बर्फ तो पिघल रही है, अगर नहीं बेचेगा वक्त पे तो थोड़ी देर के बाद तो वो खत्म हो जाएगा सब। ये जिंदगी घुल रही है, ये खाक का पुतला खाक में मिल जाएगा। जितनी जल्दी हो सौदा कर लो। कामयाब ताजिर कौन सा है? जो जल्दी सौदा कर ले। बर्फ का बर्फ लेके बैठा हुआ है और नहीं बेचेगा तो क्या होगा?
खसारा तो हो रहा है, हर गुजरते वक्त के साथ खसारा हो रहा है उसका। तो हमें भी चाहिए कि अपनी जिंदगी का सौदा जितनी जल्दी हो करना शुरू कर दे। और ये बात अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाई। क्या फरमाया? इन्नल इंसाना लफी खुस्र, बेशक इंसान खसारे में। फिर फरमाया इल्लल्लज़ीना आमनू, सिवाय उनके जो ईमान लाए, व आमिलुस सालिहात, और अच्छे काम किए, वतवासौ बिल हक, और हक की ताकीद की, वतवासौ बिस सब्र, और सब्र की नसीहत। ये चार काम जिसने कर लिए वो खसारे में नहीं, सिवाय किसके? हर इंसान खसारे में है, सिवाय किसके? कि जिसने ये चार काम किए। पहला काम क्या है? ईमान लाना। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरी वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि ताला। अल्लाह पर, उसके फरिश्तों पर, उसकी किताब पर, हर अच्छी और बुरी तकदीर पर, उसके रसूलों पर ईमान, ये यकीन हो, ईमान बिल गैब, ईमान एक कामिल हो उसका। और एक बात और याद रखिएगा, सबसे बड़ी दौलत पता है क्या है इंसान के पास? ईमान की दौलत। सबसे बड़ी दौलत अगर कोई है तो वो ईमान की दौलत। इसीलिए कहते हैं मरते वक्त अगर कोई ईमान ले गया तो क्या कहते हैं? कामयाब हो गया। जो ईमान सलामत ले गया वो कामयाब। यानी सबसे बड़ी दौलत है जो उस वक्त ले गया, बाकी तो सब यहीं रह गए। तो ईमान की दौलत, और ये ईमान घटता भी है और बढ़ता भी रहता है, कम ज्यादा होता रहता है। इसमें कभी जोश आ जाता है, कभी ये सुकूत आ जाता है। इसकी मिसाल जो उलमा ने दी वो ये कि कभी समंदर पे आप गए 14वीं रात, चांद पूरी आबो ताब से चमक रहा हो, कभी समंदर की सैर की? कभी गए साहिल पे, लहरें पूरे जोश पे होती। क्यों? क्योंकि चांद करीब होता है। जैसे चांद करीब होता है जिन तारीखों में, उन तारीखों में समंदर जोश पे, और जैसे जैसे चांद दूर हो रहा होता है वो समंदर के अंदर लहरों में सुकूत आता है। वजह क्या है? कि जब वो चांद के करीब होते जोश पैदा हो जाता, वलवला आ जाता। तो फरमाते हैं कि इसी तरह जब कोई शख्स अल्लाह वालों की महफिल में आता है तो उसके अंदर जोश पैदा हो जाता है। उसकी ईमानी हरारत जो है ना वो जोश मार रही है, और जैसे जैसे वो दूर हो रहा होता है वो ईमान उसका कमजोर होता जा रहा होता है। तो बैटरी चार्ज करने के लिए गाहे बगाहे ऐसी महफिलों में, ऐसी जगहों पे जाते रहना चाहिए ताकि वो बैटरी हमारी चार्ज होती रहे। मोबाइल की भी तो चार्ज करते ही है ना अपना, ना चार्ज करें तो क्या होगा? तो ईमान की बैटरी को भी जरा चार्ज किया जाए, होना चाहिए। तो फरमाया इल्लल्लज़ीना आमनू, और जो ईमान लाए, व आमिलुस सालिहात, और उसके बाद ईमान लाने के बाद क्या करना है? नेक अमाल करने, अच्छे काम करने। जिंदगी का एक एक लम्हा ना इबादत हो सकता है। आप बैठे में जितने, कोई बताएगा कि जिंदगी का एक एक लम्हा कैसे इबादत हो सकता है? आप में से कोई बताएगा? जिंदगी का एक एक लम्हा इबादत हो सकता है। सुन्नत मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अमल करना। एक एक लम्हा, आपका खाना इबादत, आपका सोना इबादत, आपका कारोबार करना इबादत, जॉब पे जाना इबादत, आपका बीवी बच्चों के साथ बैठना इबादत, सोना इबादत। हत्ता कि कोई शख्स अगर अपनी बीवी से मिलता है, 1 मिनट के लिए भी, 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 1
सुन्नत तरीका जो बताया, इबादत। एक एक लम्हा इंसान का इबादत में गुजर सकता है। तरीका कौन सा है? जो बताया। अच्छा, एक बात ऐसी है जो हमारे यहाँ इस बात को अमूमन समझाया नहीं जाता, और शायद हम इसे दूसरे अंदाज से समझ पाए हैं, और माशरती तौर पे भी एक बात हमारे जहन में बिठा दी गई अली भाई, कि कभी कभी कुछ हजरात तशरीफ लाते हैं और कहते हैं कि चलें जी अल्लाह की राह में निकलें, राह खुदा में चलें, सफ़र करें, इतने दिन के लिए चलें। कहाँ चलें? अल्लाह की राह में चलें। अच्छा जी, तो मैंने एक साहब से ऐसे ही पूछ लिया, मैंने कहा साईं अगर नाराज ना हो तो एक बात पूछूं। क्या? पूछिए। मैंने कहा ये बताएं कि अल्लाह की राह सिर्फ वही है जहां आप लेके जा रहे हैं? कहने लगे हम समझे नहीं। मैंने कहा भाई, रिस्के हलाल कमाना भी अल्लाह की राह में निकलना है। मैंने कहा ये भी इबादत है। कभी ये आपने ये तलकीन क्यों नहीं करते कि हम अपने हर शोबे को इबादत बना लें? हम आदत तो बना रहे हैं, इबादत क्यों नहीं बना रहे उसे? कहने लगे हम समझे नहीं। कोशिश करता हूं अगर शायद बात समझ में आ जाए। एक हदीस मुबारका है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी शरीफ में बैठे हुए, जलवा अफरोज हैं सरकार, सहाबा के झुरमुट में अच्छी बॉडी का एक नौजवान वहां से गुजरा। तो एक सहाबी रसूल ने जब उसे देखा तो फरमाने लगे कि काश इसकी ये जवानी और ये ताकत अल्लाह की राह में खर्च होती। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने जो बात इरशाद फरमाई वो सुनिएगा। हुजूर ने फरमाया अगर ये रिस्के हलाल कमाने के लिए निकला है तो ये अल्लाह की राह में है। फरमाया अगर ये इसलिए निकला है कि रिस्के हलाल कमाए, अपने ज़ईफ माँ बाप को लाकर खिलाए, तो ये अल्लाह की राह में है। फिर इरशाद फरमाया अगर ये इसलिए निकला है कि कमाए और अपने बीवी बच्चों को खिलाए, तो ये अल्लाह की राह में है। फिर इरशाद फरमाया अगर ये इसलिए निकला है कि रिस्के हलाल कमाए ताकि इसे किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, तो ये अल्लाह की राह में है। देखिए क्या ये अल्लाह की राह है कि नहीं है? रिस्के हलाल कमाना हमें क्यों नहीं बताया जाता कि ये भी इबादत है, ये भी अल्लाह की राह है? कहते हैं अल्लाह की राह में चलो। ओ भाई, ये भी अल्लाह की राह है। अगर हम अपने मामलात, अपना लेन देन सही कर लें तो माशरा सही हो जाए, हमें कहीं निकलने की जरूरत ना पड़े, लोग यहाँ आए। हमने सिर्फ उसी बात को अल्लाह की राह समझ लिया। देखिए नोट है ना, नोट है, सबके पास है नोट। नोट के पीछे एक गोल दायरे में एक इबारत लिखी होती है, हुसूल रिज़्क़े हलाल ऐन इबादत। इसके माने क्या हैं? कभी हमने माने समझाए कि भाई हुसूल रिज़्क़े हलाल जो आप माश के लिए कोशिश करते हैं, ये इबादत है, ये अल्लाह की राह है, ये राह खुदा है। तो अगर माशरे में इन बातों को सही से समझाया जाए कि भाई मुसलमान का एक एक लम्हा इबादत है, सब अल्लाह की राह है, अगर तरीके से चलो, और तरीका कौन सा है? आका करीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक एक एक लम्हा। आप रात को सो जाएं, इशा की जमात पढ़ के सुबह उठ के फजर की नमाज अदा करें जमात से, पूरी रात इबादत का सवाब। बंदा सोया हुआ है वो सवाब मिल रहा है। कैसा दीन है, सुभान अल्लाह। खाना आप खा रहे हैं, आपको सवाब मिल रहा है। आपने हाथ धोए सुन्नत के मुताबिक रिज़्क़े हलाल खा रहे हैं, भाई सवाब है। बल्कि मेहमान के साथ खा रहे हैं तो कोई हिसाब ही नहीं है, सवाब ही सवाब। कैसा दीन है। आप रास्ते से गुजर रहे हैं, सफर कर रहे हैं, दुआ पढ़ते हुए जा रहे हैं, सवाब है। लोगों को सलाम करते हुए जा रहे हैं, रास्ते में तकलीफ दे शय को हटा रहे हैं, सदका है, नेकियां ही नेकियां। एक एक लम्हा इबादत। हमारी सुबह शाम रात दिन, खाना पीना उठना बैठना, वो जो अल्लाह ने फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, जिन्हों इंसानों को इसलिए पैदा किया कि वो हमारी इबादत करें।
तो हर वक्त इबादत कैसे होगी? सुन्नते मुस्तफा करीम पर अमल करके होगी। एक एक लम्हा इबादत। अगर हम चाहें तो आमाल साले को अपनी जिंदगी में शामिल करें, अच्छे काम करते चले जाएं। एक बात और वो ये कि देखिए, कुछ आमाल ऐसे होते हैं जो माशरती तौर पे अब बढ़ते जा रहे हैं। मतलब हर बच्चा टिकटॉक पे आ गया, वीडियो बनाना लोगों ने शुरू कर दी, और बाज ऐसी वाहियात किस्म की चीजें वायरल हो जाती हैं कि वो जब तक चलती रहेंगी तो वो गुनाह का मीटर भी साथ में चलता रहे। इंसान तो चला जाएगा लेकिन वो चीजें घूमती रहती। तो जिसने उसको तख्लीक किया उसके लिए तो वो गुनाह जारिया है ना। तो अगर अच्छे काम करके जाएं जिंदगी में, आमाल साले जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया व आमिलुस सालिहात, अच्छे काम करते हुए जाओ। तीसरी बात इरशाद फरमाई वतवासौ बिल हक, और हक की ताकीद करो, यानी खुद भी अमल करो और दूसरों को भी हक की दावत दो। आज हमारे माशरे में हक कहना बहुत बड़ा जुर्म है। माजी के यजीद को बुरा भला कहना बहुत आसान है, बहुत आसान है, लेकिन यजीद वक्त को बुरा भला कहना बहुत बड़ा जिगरा चाहिए। हक बात कहना, माशरे में हक बात अब कोई कहने वाला नजर नहीं आता। खुतबा-ए हज्जतुल विदा के मौके पर मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आज के बाद ऐ लोगो, बाप की सजा बेटे को नहीं दी जाएगी, बेटे की सजा बाप को नहीं दी जाएगी। जिसने जुर्म किया सजा उसे मिलेगी। ये जो मंशूर हक है खुतबा-ए हज्जतुल विदा, उसमें आका करीम अलैहिस्सलाम ने ये इरशाद फरमाया कि जिसने जुर्म किया सजा उसे दो। ये नहीं कि बेटे ने जुर्म किया, वो नहीं मिल रहा तो बाप को पकड़ लो। ये दीन में नहीं, इसकी कहीं इजाजत नहीं। ये जो माशरे में आज हमारे यहाँ है कि न चादर और चार दीवारी का ख्याल किया जाता है, जिसके घर में चाहें घुस जाएं, वो नहीं मिला तो उसको पकड़ लो, उसको पकड़ लो। ये कहां का तरीक है कि लोगों के घरों में घुस जाओ, उठा लो लोगों को, और बड़े बड़े मुजरिम तो छूट जाएं, लेकिन उन लोगों को जिनकी कोई मदद करने वाला नहीं, फरियाद सुनने, उनको उठा के बंद कर दो। हमारा अदालती निजाम तो वो है कि मक्खी और हशरातुल अर्द तो उस जाले में फंस जाते हैं, मकड़ी का जाला है ये, और बड़े बड़े जानवर वहां से निकल जाते हैं। जिसने अंडा चोरी किया उसको पकड़ लेंगे, और जो पूरा मुर्गी फार्म ही खा गए उनको कोई नहीं पूछता, यहां पे वो आजाद घूम रहे होते हैं। जुल्म का निजाम नहीं चल सकता, कुफ्र का निजाम चल जाएगा, जुल्म का निजाम कभी नहीं चलता। और अगर कानून रियासत काम न करे तो कानून कुदरत काम जरूर करता है। ये कानून फितरत काम करती है। फिरौन ने सोचा, जब कहा कि एक बच्चा आएगा सल्तनत को खत्म करेगा, उसने कहा लाओ जो बच्चा आया उसको काट दो ताकि सल्तनत को कोई खतरा ना हो। कानून रियासत हरकत में आ गए, जो बच्चा पैदा हो लटका दो, उसको काट दो। लेकिन जिस बच्चे ने आना था वो आया, और एक दिन नहीं आया भी, और फिरौन के घर में उसने परवरिश पाई। एक दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 3 साल नहीं, 30 साल तक उस घर में रहा। सारे उमूर सल्तनत उसने सीखे। जब सारी चीजें सीख ली तो फिरौन को दरियाए नील में गर्क करने का जो सबब बने वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बने। क्यों? जब कानून रियासत काम नहीं करता तो कानून कुदरत काम करता। तो जब जुल्म जहां हद से बढ़ता है मिट जाता है। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद।
तो हक की दावत दें। वतवासौ बिल हक, जब भी बात आए जहां देखें हक की बात है कह दें, उसमें पीछे ना हटें। और जब आप हक की बात करेंगे तो आजमाइशें भी आएंगी। तो जब आजमाइशें आएंगी तो क्या करोगे? वतवासौ बिस्सब्र, उस पर फिर तुमने सब्र करना, खड़े रहो। ये उसका वादा है, हक गालिब आके रहेगा। एक बाबा जी ने बड़ी खूबसूरत बात कही, फरमाने लगे कि जिंदगी गुजारने के 3 उसूल हैं। 3 उसूल हैं, अगर आप इस पे अमल करें तो जिंदगी बहुत हसीन हो जाएगी। फरमाया जब अल्लाह कोई नेमत दे तो उस पे शुक्र करें। अल्लाह ताला जब कोई नेमत दे, नेमतें बढ़ना शुरू हो जाएंगी। जितना शुक्र बढ़ाते जाओगे नेमत बढ़ती चली जाएगी। नेमत मिले शुक्र बढ़ा दें, नेमतें बढ़ जाएंगी। तकब्बुर नहीं आना चाहिए, गुरूर नहीं आना चाहिए। नेमत मिलने पे अकड़ नहीं, बंदा अकड़े नहीं तो नेमतों में इजाफा हो जाता है। दूसरी बात इरशाद फरमाई कि अगर लाइफ में कोई तकलीफ आ जाए तो उस पर सब्र करें। लाइफ में कोई तकलीफ आए तो सब्र करें। नेमत मिले तो क्या करें? शुक्र करें। तकलीफ आए तो क्या करें? सब्र करें। और तीसरी बात बताई कि अगर कोई गुनाह हो जाए तो फौरन तौबा कर ले। कोई गुनाह हो जाए तौबा कर, गलती इंसान है ना, हो जाए, कभी कोई गलती हो गई, फौरन तौबा करें। तौबा में ताखीर नहीं करनी चाहिए। 3 तस्बीहात को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। नंबर 1 दुरूद शरीफ की तस्बीह, ये सबको इजाजत है, सब पढ़ा करें, कम से कम 1, ज्यादा जितना पढ़ना चाहें आपकी मर्जी है। कौन सी तस्बीह? दुरूद शरीफ। कौन सा दुरूद पाक? जो आपको आता हो, ठीक है। दूसरी तस्बीह आपने पढ़नी है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। पढ़िए ला हौला वला कुव्वता इल्ला, ला हौला वला कुव्वता। दूसरी तस्बीह ये आपने अपनी रोजाना 1 तस्बीह लाजमी पढ़ा करें, 100 दफा लाजमी पढ़ा करें। तीसरी तस्बीह इस्तग़फ़ार की है, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। अगर आप पूरा पढ़ सकते हैं अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैक तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो इतना पढ़ लिया करें अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 अस्तग़फ़िरुल्लाह, कसरत किया करें। ये 3 तस्बीहात को जिंदगी का हिस्सा बनाएं और इसकी बरकतें आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। आखिरी बात वो ये कि आमाल सालेह के लिए सुबह का आगाज बहुत अच्छा हो, मॉर्निंग बहुत शानदार होनी चाहिए। सुबह जब हम उठकर सबसे पहले जो चीज करते हैं उसका असर सारा दिन हमारे ऊपर रहता है। अगर कोई शख्स सुबह फजर में उठता है, नमाज पढ़ता है, उसके बाद कुरान पढ़ता है, फिर उसके बाद कुछ तस्बीहात पढ़ता है, थोड़ी एक्सरसाइज, नाश्ता, आप उसके बाद जाएं अपने काम पे जाएं, जहां जाना है आप देखें आपका दिन कितना अच्छा गुजरेगा। लेकिन हम आधा दिन सोने में, चीजों में दिन का, और उठते ही सबसे पहले मोबाइल, सबसे पहला काम मोबाइल। देखिए सुबह सुबह जो चीज अपने दिमाग में जाती है, सुबह 2 घंटे तक तो मोबाइल को हाथ नहीं लगाएं, छोड़ दें। और एक बात बताऊं आपको, मॉर्निंग टाइम इतना शानदार होता है, फजर से लेकर 9 बजे तक का जो ये टाइम है ना, इसमें मोबाइल बजता भी नहीं है। मोबाइल नहीं बजता, साइलेंट होता है, क्योंकि उस वक्त कौम सो रही होती है, ऑफिस टाइम भी नहीं होता, कोई कॉल करे आपको। इसको तो उस वक्त सिर्फ टाइम देखें। अच्छा, बाज लोग कहते हैं भाई हम तो मोबाइल जाहिर है कि हमने अलार्म उसमें लगाया है, घंटी लगाई है, तो अब वो बज रहा है। तो किसी ने बड़ी शानदार बात कही, उसने कहा कि अलार्म जो है, जो आप सुबह में लगाते हैं, उसके बजाय रात को लगाया करें, यानी सोने के टाइम आप लगाएं कि इतने बजे मैं सो जाऊं। अगर सोते वक्त आपका अलार्म बज गया और आप टाइम पे सो गए, सुबह टाइम पे उठ जाएंगे। वो सुबह बजता रहता है, बजता रहता है, बजता रहता है,
फिर उसको बंद कर देंगे, फिर 6 लगाए हुए लेकिन सारे बज के बंद होते रहते हैं, बंदा सो रहा है। तो सुबह के बजाय कब लगाना है? रात। आप लगाएं कि भाई मैं 11 बजे मेरा टाइम है, बेड टाइम है मेरा, क्या है 11 बजे स्लीपिंग टाइम है, सो जाएं। लगाएं आप, देखें सुबह आंख खुलती है या नहीं। रात के सोने का कोई वक्त ही नहीं। कैसा आइडिया है ना कि आप रात को लगाएं, सुबह का आगाज बड़ा शानदार करें। कभी ऐसा हो इन केस आंख सुबह फजर में नहीं खुली, जिस वक्त आंख खुली उस वक्त फजर की नमाज अदा कर लें, यानी सूरज निकलने के 20 मिनट के बाद आप नमाज फजर पढ़ सकते हैं, कज़ा पढ़ लें, लेकिन नमाज पहले पढ़े। उसके बाद टाइम कम हो, पूरा रुकू नहीं पढ़ सकते कुरान का, एक आयत पढ़ लें, लेकिन सुबह सुबह कुरान को एक दफा खोलें जरूर, उसकी जियारत करें और एक दफा पढ़ें। उसके बाद दुरूद शरीफ पढ़ते हुए आप घर से निकलें, देखें आपके अंदर एक चेंजिंग आ जाएगी। ये जो हर बंदा जो है वो ज़ॉम्बी बना हुआ है माशरे में, एक अजीब साइको पेशेंट लोग, मतलब अजीब पूरा माशरा जो है वो जहनी तौर पर डिस्टर्ब। वजह क्या है कि जो करने के काम थे वो हमने छोड़ दिए और फालतू की चीजें अपने दिमाग में हमने भर ली, इसलिए अंदर कोई सुकून है नहीं। तो सुबह का आगाज शानदार, जिसकी सुबह अच्छी उसका दिन अच्छा। तो कोशिश करें, यहाँ आने वाले तमाम दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि अपनी मॉर्निंग को जो है ना वो अच्छा बनाए, शानदार बनाए। मॉर्निंग अच्छी हो गई, दिन अच्छा गुजरेगा। मैं कोशिश करूंगा किसी दिन यहाँ हम महफिल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरे दिन के जो मामलात होते थे कि वो शेड्यूल कैसा था जो मेरे आका करीम का था पूरे दिन का, उसको इंशाअल्लाह हम डिस्कस करेंगे ताकि उससे हमें मोटिवेशन, मजीद मोटिवेशन मिले। ठीक है, अल्लाह ताला से दुआ है जो कुछ सुना उस पर हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।